जिस तरह महराज मलिक ने आवाम के दिल जीते हुए हैं, वो लोगों के दिलों पे राज करता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर महराज मलिक ने कॉल दी है तो इसका मतलब हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ हेड करेंगे। तो इसलिए जो है नाके लगाए गए, उनका रास्ता रोका गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर्मियों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि कल सुबह से ही जो जीएमसी के अंदर जो है कामशोर हड़ताल जो डॉक्टर्स ने की थी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, तो कल से यहाँ जो एक कंट्रोवर्सी जिसको कहा जाए चल रही थी, तो आज वो जो कंट्रोवर्सी थी या जो मसला था वो किसी हल के करीब जा पहुँचा है। तो अभी हमारे जो कायद हैं, रहबर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के और एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक ने एक पोस्ट किया, तमाम लोगों को कहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आप अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने घर के अंदर ही जो है डिटेन किया हुआ था। यानी कि उन्हें यहाँ डोडा जो उन्होंने कॉल दी थी कि मैंने डोडा जाना है और वहाँ जो है तमाम लोगों को दावत दी थी, लेकिन उनके घर रात को ही जो है उस इलाके को एक छावनी की शक्ल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बदल दिया था। सुबह होते ही जब उन्होंने डोडा की तरफ आना चाहा तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो उनके पास जा पहुँचे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अपनी कॉल जो है वो वापस ले लें, लेकिन उन्होंने कॉल वापस नहीं ली। उन्होंने यही कहा कि मैंने वादा किया है अपनी आवाम के साथ, मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करता हूं और मैं वादे के मुताबिक उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल उन्होंने हतुल विसा कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं आने दिया, तो इस वजह से वो वहीं पर रुक पाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाक़ियतन यहाँ की आवाम की फ़िक्र रखती है, इनके हमदर्दी का इजहार करना चाहती है, तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ अमन और पीस जो मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो लोगों के दिलों पे जो है राज करें। उनके एक इशारे पे आवाम जो है यानी वो कहें तो रुक जाएं, वो कहें तो निकल आएं, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना चाहिए था। तो जिस तरह जो है एक सिंपल एमएलए है, आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है और जिसको इलेक्शन से पहले कहा जाता था कि ये नाबालिग है और इसके साथ नाबालिग बच्चे हैं, और आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है कि एक छोटा बच्चा ही नाबालिग ही कहा जाए, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे ख्याल में 95% लोग, या तो हो सकता है इस डिजिटल दौर के अंदर 100% लोग जो है महराज मलिक को जानते हैं, महराज मलिक के काम को जानते हैं, महराज मलिक की कोशिश को जानते हैं, उसकी एफर्ट्स को जानते हैं। तो आप लाल सिंह जी का और महराज मलिक का कंपेयर ना कीजिएगा। ये जो है हर शख्स का अपना अंदाज है, हर एक शख्स अगर चाहता है किसी को बदनाम करना तो घसीटना कोई गाली तो नहीं है। अगर कोई गंदी चीज़ कहीं पड़ी होगी तो उसको सर के ऊपर उठा के तो नहीं ले जाते हैं, थोड़ा सा उसको घसीट के ले जाते हैं। आप देखें परसों आप भी आए और हम भी गए, वहाँ जीएमसी के बैक साइड में इतनी गलाजत पड़ी हुई थी, इतनी गंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को या सुपरिटेंडेंट को, प्रिंसिपल साहब को, किसी को नहीं दिखाई यानी देती थी। हम जब वहाँ गए गंदगी में, तो गंदगी में क्या हम यानी जा नहीं सकते थे, वहाँ इतनी बुरी कंडीशन वहाँ पे थी। आप कह रहे हैं कि महराज मलिक का अंदाज़े बयां जो है उसको इस वक्त लोग बदतमीज़ी कहते हैं, या उसको यानी उसकी ये कहा जाता है कि उसका जो अंदाज़े बयां है वो गलत है। लाल सिंह जी का मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, उन दिनों उन्होंने फेस टू फेस उस वक्त जो लेडी डॉक्टर के साथ, हो सकता है वो कॉलर पकड़ा था। तो बहरहाल अगर महराज के सामने कोई खातून आती है तो महराज नज़र ऊपर नहीं उठाता है। महराज आंखों में आंखें डाल के किसी औरत के साथ मैंने कभी बात करते नहीं देखा। बदतमीजी तो दूर की बात है, ये तो उनकी एब्सेंस में उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की, वहाँ उसको दम है।
लेकिन जब खवातीन के सामने आ जाता है तो उस वक़्त वो शख्स जो है इतना एक माशाल्लाह हमें फ़ख्र है उस पर कि वो सर उठा के नज़र उठा के जो है खवातीन की तरफ देखता नहीं और बात नहीं करता है। बाकी अगर उनने घसीट के कहा तो पर्टिकुलरली उन्होंने मधु मैम के बारे में ये नहीं कहा कि मैं उनको ऐसे करूँगा। आप इस चीज़ के गवाह होंगे, आप मीडिया की तमाम बाइट्स को जो है वाच कीजिएगा, नाम नहीं लिया कि मैं उनके साथ ऐसा किया। अगर कंबाइन एक आया है कि मैं उन लोगों को जो हॉस्पिटल के अंदर जो है गंदगी फैला रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन को जो मेडिकल इस हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए, तो उनको मैं ज़बरदस्ती कहा जाए, घसीट के कहा जाए या बाई फोर्स यहाँ से ट्रांसफ़र करा दूंगा या निकाल दूंगा, तो ये अंदाज जो था, बयान ये था, नीयत ये थी। लेकिन इस वक्त अगर उसको गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से महराज मलिक के नाम जो है वो किया जाता है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले काल में भी और आज भी आप उसकी नीयत को भी देखिएगा, उसके अंदाज़े बयान को भी देखिएगा। लेकिन पर्टिकुलरली उन्होंने किसी मैडम मधु जी को टारगेट नहीं किया है, किसी भी डॉक्टर को। हाँ, उसने ये तो कह दिया है कि कहीं ये कोई ना कहे कि ये शख्स जो है किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, इसलिए वो बार बार कहता है कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, यानी कि शक में कोई ना रहे कि यार ये किसी एक पर्टिकुलर शख्स को या कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। बस उसकी नीयत ये है, मुझे मेरा हिंदू हो मेरे सर पे, मुसलमान हो मेरे सर पे, लेकिन मेरी कौम की खिदमत में वो कोई कोताही ना बरते। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि इंसानियत की खिदमत है, न कि इंसानियत की मुखालफत, न कि किसी को जलील करना। लेकिन खुद ही अगर कोई अपने आप को ये कहे कि मुझे ही कहा है, मुझे ही कहा है, तो उन लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप गलत नहीं है तो हर बात को अपनी तरफ नहीं लीजिएगा। अगर आप अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके अलावा भी तो इतने सारे डॉक्टर्स, मैंने लिस्ट देखी थी, 200-250 लोग हैं, क्यों किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है या क्यों कोई बुरा नहीं मान रहा है? पर्टिकुलर 2-4 लोग जिनको टारगेट किया गया है, हजारों की तादाद में लोगों ने शिकायतें की है महराज साहब के पास, वर्बली की हैं, कुछ ने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। तो प्लीज मैं सबको, मीडिया कर्मियों को भी, तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं जीएमसी जो है वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हम सब मिलकर जो है पहरा करेंगे और इसको अगर कोई लूटने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, तो हम सब ने मिलके उसको पकड़ना होगा, बड़े प्यार के साथ यहां से बाहर फेंकना होगा और मेडिकल कॉलेज को हमने हर नुकसान से और खतरे से बचाना होगा। जिस तरह महराज मलिक ने आवाम के दिल जीते हुए हैं, वो लोगों के दिलों पे राज करता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर महराज मलिक ने कॉल दी है तो इसका मतलब हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ हेडक्वार्टर पे आ जाएंगे। तो इसलिए जो है नाके लगाए गए, उनका रास्ता रोका गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और महराजुद्दीन मलिक के दरमियान एक नेगोशिएशन हुई और मसला अगर फौरी तौर हल किया जाएगा, तो हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे शहर के अंदर अगर अमन ही कायम रहे, अगर यहाँ पे पीस मेंटेन रहे, तो हम उसकी सब लोग मिलकर दुआ भी करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है। लेकिन मजबूर जो है अमले वक्त को किया जाता है, क्योंकि अभी जो आपसे पहले कई मीडिया कर्मियों ने पूछा था कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका नहीं सुनती है, तो हम यही कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि वक्त का एमएलए जो है उसको हजारों की तादाद में लोगों ने मैंडेट दिया है, उन लोगों के उस ओपिनियन को, उनके जज्बात को, उनकी ख्वाहिशात की कदर और रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। एमएलए वक्त जो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो भी बात कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना चाहिए है। वो जब परमिशन देगा कि हाँ इस शख्स के खिलाफ जो है एफआईआर यानी केस दर्ज किया जाना चाहिए, तो हमने आज तक यही सुना था। लेकिन मेरे ख्याल में आज उस कानून का भी उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ जो डोडा पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च की गई है, तो मुझे ये लगता है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर को कानून का जो है वो पास रखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कल की डेट में हम हाई कोर्ट में जाकर इस एफआईआर को चैलेंज करते हैं, अगर वहाँ से यानी कोर्ट जो है जजेस हजरात उसको क्वाश कर देते हैं, तो उस वक्त उन लोगों का क्या मकाम होगा, क्या यानी उनकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया था। तो नहीं करना चाहिए। तमाम लोग